नमस्ते, वाइब में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता अचानक इतिहास के पन्नों से कैसे गायब हो गई? जिस संस्कृति ने हमें नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और व्यापार की कला सिखाई, उसका अंत आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और उन विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे मोर्टिमर व्हीलर का मानना था कि मध्य एशिया से आए आर्यों के आक्रमण ने इस शांतिप्रिय सभ्यता को नष्ट कर दिया। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित पुरंदर शब्द और मोहनजोदड़ो में मिले नरकंकालों का हवाला दिया। हालांकि आधुनिक शोध इस सिद्धांत को पूरी तरह नकारते हैं। नरकंकालों के विश्लेषण से पता चला है कि वे किसी युद्ध के नहीं बल्कि बीमारियों या प्राकृतिक मृत्यु के थे। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों में बड़े पैमाने पर संघर्ष या हथियारों के निशान नहीं मिलते। आज ये माना जाता है कि आर्यों का भारत आगमन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि कोई हिंसक आक्रमण। जलवायु परिवर्तन और सूखा, यह सिद्धांत वर्तमान में सबसे अधिक स्वीकार्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास मानसून के चक्र में भारी बदलाव आया, जिससे वर्षा कम हो गई। कृषि प्रधान इस सभ्यता के लिए पानी की कमी एक अभिशाप साबित हुई। नदियों का सूखना और रेगिस्तान का विस्तार होने के कारण लोग उपजाऊ जमीन की तलाश में गंगा के मैदानों की ओर विस्थापित होने लगे। यह सिद्धांत भौगोलिक साक्ष्यों से मेल खाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता कि सभ्यता के कुछ शहरी केंद्र अचानक क्यों खाली हो गए। नदियों के मार्ग में परिवर्तन और बाढ़, सिंधु और उसकी सहायक नदियां अपनी चंचलता के लिए जानी जाती थीं। लैम्ब्रिक जैसे विद्वानों का तर्क है कि भीषण बाढ़ ने शहरों को तहस नहस कर दिया होगा। वहीं कुछ का मानना है कि टेक्टोनिक हलचलों के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो गई और व्यापारिक मार्ग बाधित हो गए। हालांकि बाढ़ से शहर नष्ट हो सकते थे, लेकिन पूरी सभ्यता का एक साथ खत्म होना केवल बाढ़ से संभव नहीं लगता। हड़प्पा वासियों ने अपनी ईंटें पकाने और खेती के लिए जंगलों का अत्यधिक दोहन किया था। पर्यावरणविद तर्क देते हैं कि वनों की कटाई और मृदा अपरदन ने प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर दिया। जब प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया, तो इन शहरों की विशाल जनसंख्या का पेट पालना असंभव हो गया, जिससे व्यवस्था चरमरा गई। भारतीय इतिहासकार और शोधकर्ता अब सभ्यता के पतन के बजाय परिवर्तन की बात करते हैं। भारत में इस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके तत्व बाद की भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन में घुल मिल गए। हाल के शोधों में सरस्वती नदी की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में देखा जाता है। एशियाई विद्वान मुख्य रूप से व्यापारिक संबंधों के टूटने को पतन का कारण मानते हैं। मेसोपोटामिया और मध्य पूर्व के साथ होने वाले व्यापार में गिरावट ने हड़प्पा की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। जब आर्थिक आधार ढह गया, तो शहरी ढांचा भी बिखर गया। पश्चिमी शोधकर्ता अक्सर अचानक अंत के बजाय दीर्घकालिक जलवायु कारकों और आनुवंशिक डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इसे एक महान सभ्यता के पतन के रूप में देखते हैं, जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने में विफल रही। पश्चिमी विज्ञान अब डीएनए विश्लेषण का सहारा लेकर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या महामारियों ने भी इस विनाश में कोई भूमिका निभाई थी। आज के विश्लेषण से यह साफ है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी एक कारण से नहीं, बल्कि जलवायु, प्रकृति और अर्थव्यवस्था के आपसी तालमेल बिगड़ने की एक लंबी प्रक्रिया थी। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास और विज्ञान के ऐसे ही दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें।